हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज हम चैप्टर करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन, यानी मैनेजमेंट क्या है। तो गाइस, मैनेजमेंट वर्ड बना है मैनेज वर्ड से, मतलब मैनेज करना, यानी किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक कंडीशन में करना, अच्छे से और बेहतर करना। ठीक है। सो डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है बुक में। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट में मैनेजर्स करते क्या हैं? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरे एम्प्लॉयज़ से मैनेजर्स काम करवाते हैं। और क्या सोच के काम करवाते हैं कि जो भी काम हो वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो, यानी कम से कम टाइम में हो, कम से कम कॉस्ट में हो एंड कम से कम रिसोर्सेस में हो। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चाहे कैसी भी है, सब में मैनेजमेंट ज़रूरी है। चाहे वो स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कि उसका नेचर भी कैसा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे एक स्कूल हो, उसको भी मैनेज करना पड़ता है ना। एक हॉस्पिटल को भी मैनेज करना पड़ता है। आपका घर है, उसमें भी तो आपकी मम्मी मैनेज करती है ना आपके घर को, कि कैसे जो है बजट बनाएंगी, कैसे घर का खर्चा चलाएंगी, आज क्या क्या काम करने हैं, कोई फेस्टिवल आता है उसकी तैयारियां करती हैं, तो सब मैनेजमेंट ही है ये। इन दिस मैनेजर टेक डिसीजंस, मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेता है इसमें। हु विल डू वट, यानी कौन कौन एम्प्लॉय क्या क्या काम करेगा। व्हेन दे विल डू, यानी कब काम होगा, कौन से दिन काम होगा, कितने कब तक काम ख़त्म कर दिया जाएगा। वट रिसोर्सेज दे विल यूज़, यानी कौन से वो रिसोर्सेज यूज़ करेगा, यानी कितना पैसा वगैरह जो है मशीन्स वगैरह यूज़ करनी है। सो मैनेजमेंट में अब यहाँ 3 टर्म्स यूज़ हुई है। सबसे पहली टर्म है प्रोसेस। क्या चीज़ होती है प्रोसेस? यानी किसी भी काम को करने का स्टेप्स उसके क्या होते हैं। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू द सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स फॉलो करके अगर किसी काम को किया जाता है, प्रॉपर स्टेप्स के साथ कोई काम होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि अगर आप एक वुमन है तो आपको पता है, जब मुंह पे फेशियल भी हम करते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मुझे तो खैर इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, जैसे वो स्क्रब लगाओ और पता नहीं क्या क्या लगाओ। ठीक है, तो हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। क्यों है भाई प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पे भी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, यानी कुछ स्टेप्स जो हैं हम फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ऐसे कुछ स्टेप्स मैनेजर करता है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। सेकंड आपकी टर्म है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम, यानी अगर हम किसी काम को टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं तो हम बोलते हैं हमारे काम में इफ़ेक्टिवनेस है। जैसे कि मैनेजर ने अगर आपको 1 हफ़्ते का टाइम दिया और बोला कि आपको 1 हफ़्ते में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और आपने वो कर दिया 1000 यूनिट्स 1 महीने में, तो इसका मतलब आपके काम में इफ़ेक्टिवनेस है। थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मिनिमम कॉस्ट में करना, यानी कम से कम पैसे में करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करना। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे फाइनेंस, यानी कम से कम पैसे में करना, चाहे कोई एम्प्लॉयज़ की बात की जाए कि कम से कम एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाला जाए। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है एफिशिएंसी का? गेटिंग मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, यानी बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलना चाहिए लेकिन रिसोर्सेज हमारे कम निकलने चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कम से कम टाइम और कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं इनका क्या है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, यानी हम टाइम पे काम ख़त्म करें। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके मैनेजर ने ऐसे बोला है कि 1 हफ़्ते के अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और आपने कर दिए, तो ये इफेक्टिवनेस है। अब बात आती है एफिशिएंसी की, क्या है? कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम टास्क तो कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन एक कंडीशन लगा रहे हैं, कॉस्ट जो हो वो कम से कम यूज़ हो, रिसोर्सेज जो हैं वो भी कम से कम यूज़ हो। ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम दोनों के क्या है। इफेक्टिवनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें एंड रिज़ल्ट अचीव करना है। एंड रिज़ल्ट का मतलब जो भी हमारा टारगेट है, जैसे कि 1000 यूनिट्स 1 महीने में प्रोडक्शन करना, हमें बस इससे मतलब है कि हमारे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, चाहे उसमें 1 लाख रुपए लग जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एफिशिएंसी का क्या मतलब है?
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कॉस्ट कम से कम और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा। फोकस देखते हैं दोनों का क्या है। इफेक्टिवनेस का फोकस है डूइंग द राइट टास्क, यानी जो मैनेजर ने हमें बोला है भाई कि प्रोडक्शन करनी है 1000 यूनिट्स, बात ख़त्म, और हम कर रहे हैं, बात ख़त्म, ये है इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? डूइंग द टास्क इन राइट वे, कि मैनेजर ने बोला है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, लेकिन वेस्टेज नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था, अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे। सो ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचने वाली बात है, इफेक्टिवनेस मतलब होता है काम को टाइम पर ख़त्म करना, ज़रूरी है भाई काम को टाइम पे ख़त्म करना। एफिशिएंसी मतलब काम को कम से कम कॉस्ट यानी कम से कम पैसों में करना कंप्लीट, ये भी ज़रूरी है भाई। टाइम पे होना भी ज़रूरी है काम, और पैसे भी कम लगने चाहिए, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क। इफेक्टिव का मतलब क्या था कि हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया है टाइम पे, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। लेकिन ये काफ़ी नहीं है भाई कि आपने काम ख़त्म कर लिया, बात ख़त्म, ये एनफ नहीं है। आपको क्या करना है, इट शुड बी डन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज यानी पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो इसलिए इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।